बहुत नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष विक्रम सिंह है। आज जिस विषय पे हम बात करने के लिए आए हैं बॉस, इसकी एक जर्नी है बॉस। जर्नी एंटासिड की शुरुआत से हुई बॉस। हम पेड़ों के पत्तियों से रस निकाल के पीना शुरू किए और अब एडवांस दवाओं तक पहुंच चुके हैं। आज से कई हजार साल पहले आयुर्वेद में शुरू हो गई थी, जब एंटासिड का नाम नहीं था, लेकिन हमारे पास घोल ऐसे सारे थे जिससे हम गैस की समस्या दूर पा सकते हैं। क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम पीपीआई की बात कंपेरिजन क्यों करना है किसी एक नई दवा से, वोनोप्रोज़ोन से? तो इसमें बहुत बहुत डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, लेकिन उसे अगर समराइज करें तो 3 दवाओं कंपेरिजन करेंगे। H2 एंटागोनिस्ट को कंपेयर करेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर, जिससे प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी होती है। H2 रिसेप्टर जो है बॉस, वो क्या की खोज की हमने, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जब हमारी बॉडी में प्रोटॉन पंप इतना तेज काम करने लगे कि बिना सबस्ट्रेट के एसिड बनना शुरू हो जाए और हमारी म्यूकस को इरिटेट करके अल्सर बनाने लगे, हमने देखा कि विप्राजोल के मॉलिक्यूल जो है वो प्रो ड्रग है। उनका एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो सल्फेनामाइड ड्रग है। वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्शन शो करते हैं, प्रोटॉन पंप पे जाते हैं और उनका क्लोराइड दूसरा ड्रग इंटरेक्शन, पीपीआई का ड्रग इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है, इसीलिए उसे हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं, क्योंकि उसका डाइजेशन जल्दी हो और वो एक्शन में जाए। तीसरा जो जिस प्रमुख कारण से हमने इस दवा की नई खोज की, वो है हाफ लाइफ। पीपीआई का टी मैक्स जो है 1.45 आवर में आ जाएगा और उसका उतने जल्दी हाफ लाइफ आएगा। टी मैक्स मतलब कि अब दवा हमने खाई, अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से अपने हायर कंसंट्रेशन में पहुंचने में 1.45 आवर लगाया और 4 घंटे में दवा अपनी हाफ लाइफ पहुंच गई और 6 घंटे में दवा पेशाब से बाहर। तो हमें ऐसी कोई दवा चाहिए थी कि जो जिसका हाफ लाइफ ज्यादा हो। पांचवा एफिकेसी, वोनोप्रोज़ोन कंपेयर करते हैं पीपीआई से, तो पीपीआई अब 80 mg की गोलियां भी आ रही है हमारे पास, जो 80 mg लोग भी खा रहे हैं, जबकि वोनोप्रोज़ोन कंपेयर में 10 mg 20 mg तो छोटी हुई और केमिकल हमारे शरीर में कम जाएगा कंपेयर टू पीपीआई के। चौथा और प्रमुख बात यह है, एक हम सब जानते हैं प्रैक्टिस में कि हमारे पास सेगमेंट जो आता है वो पुअर सेगमेंट आता है। कितनी अफोर्डेबिलिटी दवा की, कितनी प्राइस रिडक्शन हम कर सकते हैं, इन सभी कारणों से हमने दवाओं की नई खोज जारी, जिसमें हमें पीकैब मिला, पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड इमिटर, एसिड ब्लॉकर। ये भी वही सेम काम कर रहा है, लेकिन पोटेशियम सॉल्ट जो है इसकी पीपीआई के कार्डियक सेफ्टी ज्यादा है। हम एक चीज ये भी देखते हैं कि इससे जो भी पीपीआई ड्रग इंटरेक्शन कम है, हाफ लाइफ 16 आवर, प्लस कोई रिवर्स हम चिकित्सक पे होती है कि अपने बुद्धि विवेक से हम समझें कि हम क्यों और कब दे रहे हैं। अगर हम दे जा रहे हो क्योंकि वो उस पर काम नहीं करेगा, लियोसल्फाइड वहां बंद हो जाएगा, आप एकोशियामाइड दोगे वो भी समय बाद बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई दवा जो 16 घंटे लगातार 18 घंटे काम करे, उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। और देखते हुए हम समझते हैं कि वोनोप्रोज़ोन को गर्ड के पेशेंट में देना, जहाँ पे लगातार पेशेंट एसिडिटी की शिकायत कर रहा है कि छाती जल रही है, डकार बागबारी, वहां ठीक है। इसी तरह से जोलिंगर इल्यूजन सिंड्रोम में पेप्टिक अल्सर बना है, पल्विक एक्टिविटी बढ़ी, वहाँ पे पल्विक एक्टिविटी बढ़ी है, एचपी किट चला रहे हैं आप, थोड़ा सा इलिटरेट होता है, वो गैस का सिरप भी पी लेगा, पीपीआई भी खा लेगा। और हम सबको पता है कि पीपीआई लोअर पीएच पे, मतलब पीएच लेस देन 5 पे ही काम करता है। आपने गैस की सिरप पी ली और आप पीपीआई खा रहे हो, आप तो गैस की दवा तो पेट में पड़ी है, दवा घुली है नहीं, दवा ने काम ही नहीं किया, दवा बस ऐसे यूरिन से पास हो जाएगी। तो ये भी समस्या जो है इसके साथ नहीं है। ये प्रोफाइल है, प्रेगनेंसी में दवा आपकी सेफ है, ऐसा स्टडी में सामने आया है। अच्छा, दवा को ड्रॉबैक भी है। इस दवा का उन सभी दवाओं से इंटरेक्शन है जो ब्लड थिनर एजेंट है, जैसे कि रोजोस्टेटिन, जैसे क्लोपिड्रोगिल, जैसे कोस्पोरिन। इस दवा का उनसे भी इंटरेक्शन है जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी शो करती हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग से या रेट्रोवायरल ड्रग से, मतलब बेसिकली एचआईवी एड्स की दवाएं जो है उनसे इसकी इनहिबिट होती है, इससे इसकी प्रोडक्शन कम होती है। इसका एक ड्रॉबैक और है, जिसको समझिए आप। जैसे हम दवा 20 mg गोली लेके आए हैं, हम दवा 10 mg गोली लेके आए हैं। ये डाटा कहाँ से लेके आए हैं हम? साउथ कोरिया से या जापान से, क्योंकि लेकिन वहां के लोग ये नहीं खाते, या ये प्याज और लहसुन पीस के नहीं खाते। वहाँ के लोग बस सेडेंटरी और नॉर्मल बेसिकली फाइबर वाला खाना लेते हैं। हमारे यहाँ मिर्चा और अदरक पीस के बकाया चटनी ली जाती है। तो इसीलिए दवाओं की डोज में वेरिएशन करना हमें आवश्यकता है कि हम इस दवा के फर्दर स्टडी अगर सामने आए तो हम इस दवा की एक्टिविटी को चेंज कर पाए। इसका आपको रूरल अप्रोच भी हमें दवा को रखनी पड़ेगी। हम चिकित्सक की इस जिम्मेदारी है कि हम वहां तक पहुंचे और जो हमारे से कनिष्ठ प्रोफेशनल जो गांव में बैठा उसे भी ये बात समझाएं कि हाँ, ये दवा की इफेक्टिवनेस जो है इस बीमारी में है, उसको आप दे सकते हैं। तो कुल सारे बॉस ये है बात कि दवा सस्ती है, हाफ लाइफ अच्छा है, दवा इफेक्टिवनेस ज्यादा है, किसी दवा से इंटरेक्शन ज्यादा है। जैसे पीपीआई के उन सभी एजेंट से जो ब्लड पतला करते हैं उनसे इंटरेक्शन करती है, या फिर इंटरेक्शन करती है रेट्रोवायरल ड्रग से, और इसका इंटरेक्शन किसी दवा से अब तक साबित नहीं हुआ है। तो इसीलिए दवा हमारी बाकी दवाओं जो प्रीवियस दवाएं